अब बात करते हैं बिहार की। कभी कांग्रेस पूरे देश पर राज किया करती थी। उत्तर भारत से कांग्रेस के पांव ऐसे उखड़े कि जम ही नहीं पाए। लेकिन पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के जतन में जुट गई है। कांग्रेस ने पहले प्रभारी बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो दलित बिरादरी से आते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बिहार में दिल्ली वाला दांव चलेगी? दिल्ली के बाद बिहार, कांग्रेस का एकला प्लान। लालू के खिलाफ कांग्रेस के ऐलाने जंग की तैयारी। कांग्रेस का दलित दांव उखाड़ेगा आरजेडी का पांव। बिहार की राजनीति देश में सबसे ज्यादा जटिल मानी जाती है। पिछले 2 दशक के सियासी इतिहास को देखें तो खुद के दम पर कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहा। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन बाद में आरजेडी की स्थिति खस्ता हो गई और 2005 के बाद हमेशा गठबंधन की सरकार रही। हालांकि एक वक्त था जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मंडल की राजनीति ने कांग्रेस का यहां डब्बा गोल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार यहां जिस तरह सक्रिय नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार पार्टी यहां कुछ अलग करने के मूड में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट में समझाएंगे। कांग्रेस ने दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने प्रभारी बदला और कन्हैया कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का यह 3 स्टेप प्लान काफी कुछ संकेत कर रहा है। इस प्लान पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस दूर की सोच कर आगे बढ़ती दिख रही है और यही वजह है कि सियासी पंडित को कांग्रेस के इस दांव के बाद दिल्ली चुनाव की याद दिला रही है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस इस बार अपनी शर्तों पर चुनावी मैदान में हाथ आजमाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से करीब 7 महीने पहले अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और कुटुंबा से दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी कर कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि इस बार का चुनाव खास है। देखिए, नई जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कम समय में ज्यादा करने का अवसर मिला है। ये नई जिम्मेवारी है कि कम समय में हमको ज्यादा काम करना है और ये जिम्मेवारी समझिए कि सुखद है कि हमको जैसे कार्यकर्ता दलित परिवार के बच्चे को जो मौका मिला है, ये हम जो है आने वाला समय में हम मेहनत के बदौलत, काम के बदौलत सबके साथ लेकर के उनके विश्वास पे खरा उतर करके हम पार्टी के काम करेंगे। कुछ महीने पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने दलित नेता के जयंती समारोह में शिरकत की थी और उस वक्त लग गया था कि राहुल गांधी का ध्यान बिहार पर चढ़ गया है। वे दलित नेता के जयंती समारोह में आए तो मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस की नजर दलित वोट पर है और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। बिहार में करीब 17% दलित वोटर हैं। दलित वोटर्स को साधने में राहुल गांधी जुट गए हैं। कुछ दिन पहले दलित समाज के बड़े नेता जगलाल चौधरी की जयंती में उन्होंने भाग लिया। राहुल गांधी के इन कदमों से दलित वोटर्स में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव संदेश गया है। विधायक राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की है। अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात जोर शोर से उठा रहे हैं। इशारा साफ है कि जाति जनगणना के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में 42% ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगाकर राहुल गांधी ने इशारा कर दिया, तेलंगाना के ओबीसी आरक्षण का असर
बिहार में जरूर पड़ सकता है। जाहिर है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आरजेडी के लिए मुश्किल होने वाली है और इसका इशारा पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। इसी तरह तस्वीर दिल्ली के चुनाव में दिखी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी होती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय अकेले चुनाव लड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। यही हाल वो बिहार में भी कर सकती है और इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी सिपहसालार को मैदान में उतार दिया है। कन्हैया कुमार से लालू परिवार की नाराजगी जग जाहिर है। लोगों का मानना है कि कन्हैया कुमार को लालू परिवार आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है। रोजगार यात्रा के जरिए कांग्रेस युवाओं को लुभाने में लगी है। कन्हैया कुमार को सक्रिय कर कांग्रेस ने आरएलडी को मैसेज देने की कोशिश की है। बिहार में भी कांग्रेस दिल्ली वाली रणनीति दोहरा सकती है, मतलब कि चुनाव के वक्त एकला चलो वाली स्ट्रेटजी के सहारे आगे बढ़ सकती है। बिहार में कांग्रेस देखने में कमजोर लग सकती है, लेकिन इस पार्टी के वोट दलितों और मुसलमानों में ठीक ठाक हैं। कांग्रेस अगर अच्छे कैंडिडेट खड़े करती है तो बिहार में आरजेडी के लिए रेड सिग्नल होगा। बिहार में करीब 17% दलित वोटर्स हैं। एससी के लिए 38 सीट आरक्षित हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स करीब 18% हैं। कांग्रेस की नजर 35% वोटर्स पर है। एक वक्त था जब कांग्रेस का राज देश भर में था, लेकिन आज आलम यह है कि दक्षिणी भारत की पार्टी बनकर रह गई। उत्तर भारत से उसके पांव ऐसे उखड़े कि जम ही नहीं पाए। लेकिन पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के जतन में जुट गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नए प्रभारी अल्लाह बरू कह चुके हैं कि कांग्रेस अब बिहार की जनता की ए टीम बनकर काम करेगी और अब दलित को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपने सहयोगी आरएलडी को इशारा दे दिया है, अब की बार एकला चलो वाला दांव। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।